जी हाँ दोस्तों, कहानी अब पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां हर झूठ का पर्दाफाश होना तय है। इस वक्त सीरियल क्यों की सास भी कभी बहू थी में हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर है और नॉयना का खेल अब खत्म होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रणविजय एक बेहद खतरनाक चाल चलता है। वो नॉयना को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और उससे मोटी रकम की मांग करता है। रणविजय साफ शब्दों में कह देता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो नॉयना की सारी सच्चाई मिहिर वीरानी और तुलसी वीरानी के सामने खोल देगा। वो ये भी बता देता है कि नॉयना ने बीमारी का जो नाटक रचा है वो पूरी तरह झूठ है। असल में वो सिर्फ मिहिर से शादी करने के लिए ये ड्रामा कर रही है। ये सब सुनकर नॉयना के होश उड़ जाते हैं। डर और घबराहट में वो रणविजय की हर बात मानने को तैयार हो जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस शख्स से वो बात कर रही है वही रणविजय है। इसी बीच रणविजय उससे पूरे 2 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। नॉयना के साथ सूची भी इस साजिश में शामिल हो जाती है और दोनों मिलकर पैसे देने का फैसला करती हैं। दूसरी ओर मिहिर को कुछ गड़बड़ लगने लगता है। वो गौतम और परी के साथ मिलकर नॉयना और सूची पर नजर रखने का प्लान बनाता है। तीनों चुपचाप उनका पीछा करते हैं ताकि सच सामने आ सके। वहीं रणविजय तुलसी के पास पहुंचकर उसे पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। पहले तो तुलसी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब रणविजय उसे सबूत देने की बात करता है तो वो सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तय जगह पर नॉयना और सूची पैसों से भरा बैग लेकर पहुंचती हैं। रणविजय अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क और टोपी पहनकर वहां आता है। जैसे ही पैसे सौंपे जाते हैं तभी अचानक मिहिर, गौतम, परी और तुलसी वहां पहुंच जाते हैं और सब कुछ उनके सामने खुल जाता है। नॉयना और सूची रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं। अब सवाल ये है कि तुलसी क्या फैसला लेगी। क्या नॉयना को उसके झूठ और धोखे की सजा मिलेगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट। दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब हर पल होगा और भी ज्यादा धमाकेदार।